तो भर लिया करो। तो आज हम मैथ्स के टॉपिक में पढ़ेंगे एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर, ये एरिया एंड पेरीमीटर जिस मैथ्स के टॉपिक के तहत आता है उसको बोलते हैं मेंसुरेशन। आगे जब आप बड़े क्लास में जाएंगे 8th 9th में तो ये शब्द आएगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब होता है मेज़रमेंट। तो क्या है, एक तरह से ये मेज़रमेंट ही है। एरिया और पेरीमीटर जो है किसी भी प्लेन फिगर का मेज़रमेंट ही कर रहे हैं। अब देखिए, पहले तो प्लेन फिगर्स देख लें कौन कौन होते हैं। और लाइन सेगमेंट आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो अगले वीडियो में बताएंगे। मेनली हमको क्लोज फिगर्स का जो है एरिया या पेरीमीटर निकालने के लिए कहा जाता है। तो क्लोज फिगर्स के लिए कम से कम 3 साइड्स होने चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा फिगर है वो है ट्रायंगल। देन आता है 4 साइड्स वाला। सपोज करिए ये 4 साइड्स का है, 4 साइड्स का तो है ही, ये रेक्टेंगल है सपोज करिए। तो ये हो गया ए बी सी, और ये रेक्टेंगल है तो ये हो गया ए बी सी डी। ये दूसरा फिगर हो गया। अब रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर भी बना सकते हैं, वो भी 4 साइड का है। अंतर क्या होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर में? तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या अंतर होता है, कोई बताएगा? नोबडी। रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या अंतर होता है बताओ? रेक्टेंगल बोलो। रेक्टेंगल और स्क्वायर में अंतर ये होता है कि रेक्टेंगल जो है उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। एक कट किया और दूसरा सामने वाले को कट किया, इसका मतलब ये इसके बराबर है। और यहाँ डबल किया तो यहाँ भी डबल किया, मतलब ये दोनों बराबर है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। देखिए ए बी जो है वो सी डी के बराबर है और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। तो ये 2 साइड्स हो गए जो इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स। और साथ ही साथ अपोजिट साइड्स, मैंने क्या बोला, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के या सी डी के, जो कह सकते हैं, और ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो ये जहाँ पर भी ये कंडीशंस मिलेंगे वो रेक्टेंगल होगा। अब पैरेलल मतलब समझ रहे हैं, ऐसा 2 लाइन या ऐसा 2 लाइन सेगमेंट जो कितना भी एक्सटेंड किया जाए, कितना भी बढ़ाया जाए, एक दूसरे को कभी भी ना मीट करेगा और ना कट करेगा। अब आप समझ गए इसका मतलब। ये जो लेंथ है ए डी, यानी ये जो रेक्टेंगल का ब्रेथ है, ये हर जगह पर आप यहाँ भी मेज़र करेंगे तो यही होगा, यहाँ भी मेज़र करेंगे तो यही होगा, यहाँ भी मेज़र करेंगे तो यही होगा। ऐसे ही अनलिमिटेड जितने भी पॉइंट्स पर आप मेज़र करेंगे ये हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब है कि ये अगर हम ए बी को दोनों तरफ एक्सटेंड कर दें, ए बी है, और इसको हम दोनों तरफ बढ़ाते चले जाएं और इधर भी बढ़ाते चले जाएं, तो ये हमेशा ही सी डी के पैरेलल ही होगा। पैरेलल होने का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक दोनों के बीच एक परपेंडिकुलर खींचे, परपेंडिकुलर मतलब समझ रहे हैं, 90 डिग्री बनाता हुआ अगर कोई भी लाइन खींचे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन खींचे, दोनों के बिल्कुल जो है दोनों पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये हमेशा ही, ये जो है हमेशा ही किसके बराबर होगा? ए और डी के बराबर होगा, ठीक है, ए डी के बराबर होगा। ए बी और सी डी जो है वो हमेशा उन दोनों के बीच का जो दूरी होगा वो हमेशा ए डी के बराबर होगा। किसी भी पॉइंट पर खींचेंगे, किसी भी पॉइंट पर, इसका मतलब हुआ कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। और इसी तरह से अगर हम ए डी इस तरह से कर लिए और इधर हम जो है बी सी यहाँ पर ले लिए, यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ भी जो है हमेशा ही ये 2 लाइन के बीच जो दूरी होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, और वो कितने के बराबर होगी? ए बी या डी सी, यानी कि
ये दोनों ही जो पैरेलल वाले हैं अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये किसी भी पॉइंट पर अगर खींचा जाएगा तो हमेशा ये जो है ये इक्विडिस्टेंट होगा। यानी क्या हुआ, AD भी जो है BC के पैरेलल ही चलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होंगे और एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे। ये हो गया आपका रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी। अब अगर रेक्टेंगल की जगह हम स्क्वायर बना दें तो क्या अंतर पड़ेगा। स्क्वायर बना लें, मान लीजिए कि स्क्वायर जो है ये स्क्वायर जैसा लग रहा है, मान लीजिए इसको स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर में अब ABCD, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है, तो इसमें भी ये स्क्वायर भी जो है वो क्या है, ये भी एक 4 साइड वाला ये है यानी क्वाड्रिलेटरल है, और इसके भी जो सारे एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। अंतर क्या होता है, इसके भी अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होते हैं। जैसे रेक्टेंगल में है AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC, उसी तरह से AB इज पैरेलल टू CD DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। बट यहाँ पर क्या था, ऊपर रेक्टेंगल में था कि AB जो है वो DC के बराबर है, AB जो है वो DC के बराबर है और AD जो है वो BC के बराबर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, चारों साइड्स बराबर होते हैं। स्क्वायर में AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों ही साइड्स बराबर होते हैं, किसमें, स्क्वायर में। तो स्क्वायर हैज ऑल द 4 साइड्स इक्वल, ठीक है, स्क्वायर हैज ऑल द 4 साइड्स इक्वल, जबकि रेक्टेंगल में केवल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो रेक्टेंगल हैज 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अब ये सेकंड फिगर हो गया। थर्ड फिगर क्या हो सकता है, थर्ड फिगर जो आप लोगों के सिलेबस में अभी पढ़ने को मिलेगा वो है, थर्ड फिगर हो सकता है सर्कल। अब सर्कल का जो है इसका क्या होता है, एक सेंटर होता है जिसको हम O से डिनोट करते हैं। अब O से, ये जो सेंटर है O से डिनोट करते हैं, इसको अगर हम किसी भी पॉइंट पर इस सेंटर को इसके सर्कल के किसी भी पॉइंट से मिलाएंगे, किसी भी पॉइंट से अगर हम इसको मिलाएं तो ये एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं रेडियस। तो R जो है रेडियस को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, R इज इक्वल टू रेडियस। तो O से किसी भी पॉइंट, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर हम मिलाएंगे एक स्ट्रेट लाइन जो O तक O से मीट करेगा, तो वो हमेशा क्या होगा, रेडियस होगा और वो हमेशा बराबर होगा। एक सर्कल में जो रेडियस होता है वो फिक्स्ड होता है, और इसी सेंटर ऑफ द सर्कल पर रख के हम एक कॉम्पास से इसको जब घुमाते हैं, प्रोटेक्टर से जब इस पर घुमाते हैं तो ये एक सर्कल बन जाता है। तो अब ये हो गया 3 फिगर, बेसिकली 3 फिगर है, तीनों फिगर पर जो है अभी हम बात करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम बताएंगे और कोन होता है, कोन्स कैसे बनता है। तो एक जो है इसका वो जोकर का टोपी होता है ना, क्लाउन का टोपी, जोकर का टोपी, वो इसी तरह का होता है। ये हम अपसाइड डाउन कर दिए, तो इसमें क्या है, ये जो है एक सर्कल जैसा है और ये इस वर्टेक्स पर जाके मिल रहा है। सपोज करिए ये सेंटर हो गया O, ये हो गया A, तो ये एक कोन बन गया, कोन बन गया। अब इसी तरह से एक और शेप बनता है, वो क्या कहलाता है, सिलेंडर। वो क्या कहलाता है, सिलेंडर। सिलेंडर में भी बेस और टॉप में एक सर्कल होता है, इसका भी R रेडियस होता है, और ये दोनों ही क्योंकि क्या है, एकदम हॉरिजॉन्टल इसको बोलेंगे, होमोजीनियस सिलेंडर है, तो रेडियस यहाँ भी उतना ही और रेडियस यहाँ भी उतना ही रहेगा। अगर ये कम होगा तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, आगे जाके कोन का रूप ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक सिलेंडर हो गया, एक कोन हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल स्क्वायर हो गया, और रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया। हम इन्हीं का जो है बारी बारी से एरिया
और पेरीमीटर बताएंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम लेते हैं ट्रायंगल का। सबसे पहले हम एरिया और पेरीमीटर जो है हम निकाल रहे हैं ट्रायंगल का। और किस मेथड से निकाल रहे हैं? तो बाय यूजिंग ग्राफ पेपर का यूज़ करके हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हम इस वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा गैप हो गया। अब हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ आते हैं और इधर एक ले लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये बना दिया ट्रायंगल। अब हम ए से बी को मिला दिए और बी से सी को मिला दिए और फिर ए से सी को मिला दिए। ये बन गया ट्रायंगल। अब देखते हैं, अच्छा इसमें और क्या होता है। ये तो सिर्फ एक अपने हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच दिया। ग्राफ में तो होगा हर 1 सेंटीमीटर पर एक वर्टिकल लाइन भी हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करेगा। तो ऐसे करके जो है हमारा बन गया एक ग्राफ। ये ग्राफ पेपर मिलता है, आप उस पर करके देख सकते हैं। अब देखिए, कहा जा रहा है ए बी सी का एरिया बताइए और आपको दे दिया गया है ए बी बराबर समथिंग। कितना ले लें ए बी का? तो ए बी का मान लीजिए आपने ले लिया सपोज 4 सेंटीमीटर, बी सी का ले लिया 6 सेंटीमीटर और ए सी का ले लिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सीधा ए से शुरू करना है। ए से बी 4 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, फिर बी से सी 6 सेंटीमीटर चाहिए। अब यहाँ 6 सेंटीमीटर अगर आ गया, अब हम जो ए सी मिलाएंगे वो ऐसा करना है कि वो 5 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, ये कर दिया। अब बताने को कहा जा रहा है कि ए बी सी का एरिया कितना होगा। कैसे पता चलेगा? इस ग्राफ से इस तरह से पता चल सकता है। समझिए, ये 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है, एरिया इसका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हम देख लेते हैं कितने स्क्वायर्स जो हैं इन तीनों साइड्स के बीच इनक्लोज्ड हैं, घिरे हुए हैं। तो 1 फुल है, 2, 3 और 4 और इसको मान लेते हैं हाफ है, हाफ। और इधर भी जो है, इधर हम इसको भी करीब करीब 2/3 मान लेते हैं या हाफ ही ले लेते हैं इसको भी। एक रफ एस्टिमेट हम इस तरह से बना सकते हैं। वैसे अगर ग्राफ पेपर पर जब खींचेंगे तो ये और क्लियर होगा। ये हाफ ले लिया, इसको ले लिया, इसको भी ले लिया 2/3, इसको ले लिया 2/3, ये हो गया 1/3। ठीक है, अब ये सारे जो भी इनक्लोज्ड ग्राफ के जो स्क्वायर्स हैं उनको हमने ले लिया। अब देखिए क्या करना है। 1, 2, 3, 4 ये तो फुल स्क्वायर्स हैं, तो 4 स्क्वायर्स, 4 cm स्क्वायर हो गया। इसके बाद 2/3 + 1/3 यानी पूरा 1 हो गया। ये 1 हो गया, ये दोनों मिलाकर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। फिर हाफ यहाँ और हाफ यहाँ, ये भी 1 हो गया। तो 2 इधर हो गए। इसके बाद इधर देख लीजिए, ये 2/3 और ये 1/3 हो जाएगा। कितना? पूरा 1 हो जाएगा, 3 हो गया। और 3 + 1/3 ये हो गया आपका करीब करीब कितना? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 + 1/3 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 7 21 + 1 22/3, 22/3 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हो जाएगा इसका एरिया। तो ये तो हुआ ग्राफ पेपर से निकालने का। ये ग्राफ पेपर से निकालने का एक एस्टिमेशन ही है ये, और एस्टिमेशन पे बेस्ड है। अब हम इसको देखते हैं, फॉर्मूला पर इसको सेट करते हैं। कैसे ये फॉर्मूला किस तरह से इसका होता है तो भी देखते हैं। फॉर्मूला में अगर हम इसको रखें, यही चीज़ रखते हैं, तो एक ए बी
सी, ए बी सी, मिलाइए, ए सी बी सी। क्या बोल रहा है? ए बी कितना है? 4 सेंटीमीटर है। बी सी कितना है? 6 सेंटीमीटर है। ए सी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अब एरिया इसका हमको निकालना है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे जो आवश्यक है वो है कि एक परपेंडिकुलर इस पर गिरना चाहिए। तो एक परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं कि हमने एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, लेकिन इसका हमको पता नहीं है। तो इसका पता नहीं है तो उस केस में भी हम एरिया निकाल सकते हैं, और इसका पता है तो भी निकाल सकते हैं। पता है तो आसानी से निकल जाएगा, नहीं पता है तो एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कहता है कि ये ए और यहाँ मान लीजिए डी है, तो ए डी जो है वो क्या हो जाता है? हाइट हो जाता है। हाइट इसको बोलते हैं एच। ए से डी पर क्या गिरा रहे हैं? परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं। ए से डी पर परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं। इस परपेंडिकुलर को हमने बोल दिया हाइट, तो ए डी क्या हो गया? हाइट हो गया, जो हमको पता नहीं है। तो पता तो करना पड़ेगा। पता कैसे करेंगे? तो उसके लिए तरीका है कि ये हाइट, अब ये जैसे परपेंडिकुलर गिरा तो 2 ट्रायंगल में बंट गया, दिख रहा है? 2 ट्रायंगल बंट गया। एक हो गया ट्रायंगल ए बी डी, और एक हो गया ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। और क्या हो रहा है? और कि ये जो परपेंडिकुलर गिरा है ना, ये एग्जैक्ट जो है अगला जो अपोजिट साइड है उसको 2 आधा में बांटता है। तो 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से, इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं, इस एंगल से अपोजिट साइड पर जब एक परपेंडिकुलर गिरेगा या परपेंडिकुलर को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो ये जो परपेंडिकुलर गिरेगा ना जिस पॉइंट पर, यहाँ पर परपेंडिकुलर डी पर मीट कर रहा है ना, तो जो अपोजिट साइड है उसको ये 2 हिस्से में बांट देगा। तो बी सी जो है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब जब डी पर जो है परपेंडिकुलर आ रहा है तो बी डी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और बी सी भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब इसका हमको क्या ज़रूरत पड़ रहा है? देखिए, यहाँ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 सेंटीमीटर है, ये परपेंडिकुलर है। हमको निकालना है हाइट। तो हाइट जो है वो कैसे निकलेगा? हाइट निकलेगा h बराबर हाइट जो है h हो गया। अब हमको क्या करना है? एक फॉर्मूला है जो कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल है तो उसका ये जो होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ये है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो है कितना? ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि ए बी का स्क्वायर बता चुके हैं आप लोगों को। तो ए बी का स्क्वायर जो है वो ए डी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमको ए बी का स्क्वायर पता है, 4 स्क्वायर है ए बी 4 है तो 4 स्क्वायर हो गया। ए डी जो है वो हमको निकालना है। ए डी क्या है? एच है, तो एच का स्क्वायर हो गया प्लस बी डी क्या है? बी डी यहाँ से निकल गया है 3 सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर हो गया। मीन्स एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। कहाँ से 1 हो गए? एच स्क्वायर इधर रह गया, 3 स्क्वायर को हम इस साइड जब लाएंगे तो प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। कैसे? क्योंकि -3 स्क्वायर करेंगे इधर तो इधर भी क्या होगा? -3 स्क्वायर होगा। तो 4 स्क्वायर क्या फाइनली हो रहा है? ये कैंसिल हो गया। एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16।
4 square is 16 and minus 3 square is 9. 16 minus 9 is 7. And if h square is 7 then h is equal to root 7. हाइट रूट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हाइट हमारा रूट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्क्वायर रूट का पता है क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो है, क्योंकि 7 स्क्वायर नंबर नहीं है तो स्क्वायर रूट ऑफ 7, चलिए हम स्क्वायर रूट ऑफ 7 ही ले लेते हैं। अब हमको क्या करना है? एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमको क्या पता है? बेस पता है। बेस कितना है? BC है, BC बेस है, BC बेस है तो कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर, है ना? यस और नो? यस। बेस 6 सेंटीमीटर हो गया। अब हाइट क्या है? हाइट हमने यहाँ निकाल लिया है। हाइट कितना है? रूट 7, रूट ऑफ 7। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ब्रैकेट है मतलब इंटू है, तो 2 3 जा 6, 3 रूट 7 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल हैज एरिया 3 रूट 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम आते हैं, एरिया तो बता दिया, अब बताना है हमको पेरीमीटर। हम इसी ट्रायंगल को लेकर पेरीमीटर बताएंगे आप लोगों को। इसको नोट डाउन कर लिए हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन नहीं किए हैं तो ठीक है। अब देखिए पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू AB, तीनों साइड्स का सम AB प्लस BC। BC पूरा ट्रायंगल का ले रहे हैं ना, आधा का नहीं ले रहे हैं, ये पूरा का ले रहे हैं। तो BC प्लस AC, तीनों साइड हो गया ABC ट्रायंगल का। ट्रायंगल ABC का तीनों साइड हो गया, समझ में आ रहा है? ट्रायंगल ABC का तीनों साइड हो गया, AB प्लस BC प्लस AC। अब AB का हमको वहां से देखिए, AB का वैल्यू क्या है? बोलो AB का वैल्यू 4 सेंटीमीटर प्लस BC का 6 सेंटीमीटर प्लस AC का 5 सेंटीमीटर। टोटल जोड़ दो, 4 + 6 10, 10 + 5 15 सेंटीमीटर। हाँ, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि एक ट्रायंगल है ABC, इसमें AB 6 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है, तो AC कितना होगा? बनाइए और बताइए, कमेंट में बताइएगा कितना आंसर है किसका, जल्दी बताइए। और इसका जो है हमने, ये 90 डिग्री है। हाँ, यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल ABC इज 90 डिग्री, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये नहीं होगा तो क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। एंगल ABC 90 डिग्री है, AB 6 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है। फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ AC, साइड AC का मेजरमेंट बताइए। ये है, आप लोग ये बनाइए और आगे जो है ये देखिए आगे क्या कर रहे हैं। ये एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब रेक्टेंगल है ABCD। तो जैसा कि हमने पहले वाले में बताया था, इसको भी हम ग्राफ पर कर सकते हैं। ये ग्राफ बन गया, एक और ग्राफ लेना। ठीक है, थोड़ा सा रेक्टेंगल और सही होता तो ज़्यादा अच्छा था। एक्चुअली
ऐसे होना चाहिए। अब इसमें जो है ए बी बताया है मैंने, ए बी बराबर डी सी, और यहाँ पर मेज़रमेंट दे देते हैं कितना है 8 सेंटीमीटर, और ए डी बराबर बी सी, इसका मेज़रमेंट दे देते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए अगर इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। पहला चीज़ आप समझ लीजिए, अगर 8 सेंटीमीटर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 8 स्क्वायर को ये कवर करेगा, इतने से होगा ही नहीं, 8 स्क्वायर को कवर करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक जब आएगा ये रेक्टेंगल, ये आएगा, और इधर 4 है तो 1 2 3 और 4 यहाँ तक आएगा, और फिर ये इसी लाइन को पकड़ के जो है ऐसे आएगा, और फिर ये पूरा लेगा, यहाँ तक आएगा, ये जो है ये पूरा ऐसे आएगा, ऐसे आएगा यहाँ तक, और फिर इधर जो है ये यहाँ तक आएगा, तब ये करेक्ट बना, ये बोलेंगे कि करेक्ट बना। देखिए क्यों, क्या बोला है, ए बी जो है कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, बी सी कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो डी सी भी 8 सेंटीमीटर होगा, और इधर जो है अपना बी सी भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पर जो स्क्वायर होता है ग्राफ का वो 1 सेंटीमीटर का होता है, तो 1 यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक आना होगा, ये 1 से 1 यही है, तो 3 4 5 6 7 8 ग्राफ हो गया 8 सेंटीमीटर। और इधर से देखिए 1 2 3 4 सेंटीमीटर, तो 4 नीचे कॉलम में 4 स्क्वायर आएगा, और हॉरिजॉन्टल में यानी रो में 8 स्क्वायर आएगा, तब जाकर ये बनेगा कितने का 8/4 का रेक्टेंगल। तब देखिए कितना स्क्वायर कवर किया इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे ही कितना किया 32 किया, कितना स्क्वायर कवर किया 32 स्क्वायर्स, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का सिंबल इस तरह से बना के हम लिख सकते हैं ए बी सी डी इज इक्वल टू हाउ मच 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, या 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने 8 स्क्वायर्स इस तरह से इनक्लोज किया है, और कॉलम में 4 स्क्वायर इस तरह से इनक्लोज किया है, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए 8 × 4 32 स्क्वायर्स को इनक्लोज किया है, तो इसका एरिया हो गया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। और पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इधर से 8 इधर से 4, 8 + 4 12 प्लस फिर इधर 8 20, और 20 + 4 24। सो एरिया तो हो गया ये पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 24 cm। आया समझ में या नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया? इसी चीज़ को जो हम रेक्टेंगल लिए थे एग्जाम्पल के लिए, उसी रेक्टेंगल को फिर से ड्रॉ करते हैं। इस बार पहले से बेहतर रेक्टेंगल बनाया है ना, ABCD, ये 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। एरिया तो हमने अभी ग्राफ से निकाला, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो रेक्टेंगल में आपको पता है कि दो साइड्स, अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं,
तो दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हो गए, ए बी डी सी और ए डी बी सी, है ना, दिया हुआ है। ए बी डी सी कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और ए डी बी सी कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालना है। एरिया का मतलब क्या होता है? अभी आपने देखा ग्राफ में कि ये चारों साइड्स जितना एरिया इनक्लोज किए प्लेन पर, वही एरिया कहलाता है इस रेक्टेंगल का। तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर ये जो है, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसने जितना कवर किया पेपर पर स्पेस, वही एरिया है। तो वो क्या कवर किया, यहाँ से इधर 8 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर, जितना एरिया इस फिगर ने इनक्लोज किया वही हो गया रेक्टेंगल का एरिया। इसका मतलब इसने क्या किया, ए बी इंटू ए डी किया। ए बी क्या है, ए बी इज लेंथ, क्या है, लेंथ है। और ए डी क्या है, ए डी इज ब्रेथ, ब्रेथ है, ठीक है। तो लेंथ को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एल, और ब्रेथ को क्या लिख सकते हैं, बी। अब यहाँ लेंथ हमको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो 8 इंटू 4 कितना 32, और सी एम इंटू सी एम स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो यूनिट हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर यही 8 सेंटीमीटर की जगह मीटर होता तो 8 मीटर इंटू 4 मीटर, वहाँ फिर मीटर स्क्वायर हो जाता, या स्क्वायर मीटर हो जाता है एरिया, यूनिट, ठीक है। और एरिया कितना हो गया 32 वैल्यू है और सी एम स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, जैसे मैंने ट्रायंगल में बताया था सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 3 साइड्स थे तो उसमें जोड़ दिया गया 3 साइड, तो हो गया पेरीमीटर। अभी रेक्टेंगल का साइड कितना है, रेक्टेंगल में कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। तो 4 साइड्स क्या होंगे 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, 8 प्लस 8 16, और 4 प्लस 4 8। तो ये क्या मतलब हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अब यहाँ पर क्या है, ए बी और सी डी बराबर है, कितना है, लेंथ के बराबर। लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, और बी सी और ए डी 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, मतलब क्या 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 24 आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, ये 2 बार जो 8 सेंटीमीटर लिख रहे हैं और 2 बार जो 4 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो कोई बुराई है कि जैसे ए बी है सी डी के बराबर, ए बी सी डी के बराबर, और वो कितना है, ए बी को हम मान लिए हैं एल, तो ए बी प्लस सी डी प्लस बी सी प्लस ए डी, ऐसे कर सकते हैं अलग अलग। अब क्या कर रहे हैं, ए बी और सी डी सेम है, ए बी और सी डी कितना है एल के बराबर है, तो एल प्लस एल, और इधर बी सी और ए डी सेम है, बी सी और ए डी बराबर है, वो कितना है बी है, बी प्लस बी। तो हम एक जनरल फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, 2l प्लस 2b, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, वेयर एल इज लेंथ एंड बी इज ब्रेथ। तो हम इस फॉर्मूला पर अगर यहाँ से रख दें तो लेंथ क्या हो जाएगा 8 और ब्रेथ क्या हो जाएगा 4, तो 2 इंटू 8 प्लस 4 इज 12, 2 इंटू 12 इज 24। तो ऐसे भी होगा। तो मतलब फॉर्मूला जो है, जनरल फॉर्मूला ये है किसका, पेरीमीटर का, किसका, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को भूलिएगा नहीं, 2 इंटू एल प्लस बी। ऐसे भी आपको कुछ नहीं याद रखना है, याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा है चारों साइड का सम, जिसमें 2 साइड एक बराबर है, 2 साइड एक बराबर है।
तो दो साइड एक बराबर, मान लो 1 एक साइड का है और एक दूसरे का 2 है, तो 1 + 1 2 हो गया और 2 + 2 उधर 4 हो गया, तो 2 + 4 6 हो गया पेरीमीटर। कर क्या रहे हैं, 2 को 2 बार जोड़ रहे हैं और 1 को 2 बार जोड़ रहे हैं, तो हम उसी को कर दिए 2 × लेंथ + 2 × ब्रेथ, यानी 2 को कॉमन ले लिए, L + B हो गया 2, 8 + 4 = 24 सेंटीमीटर। अब इसको याद इसलिए, मतलब इसको ध्यान में इसलिए रखना है कि जस्ट हम इसी को लेकर स्क्वायर का बताएंगे, स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर बताएंगे। इसी को ऐसे कर देते हैं, मिटा देते हैं और क्या करते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है ना, अब इसको भी हम 4 सेंटीमीटर बना देते हैं, इसको भी 4 सेंटीमीटर बना दिए, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। क्या बन गया, चारों साइड बराबर हो गया, स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया ना। और यहाँ पर लिख देते हैं भाई AB और CD। हाँ, यहाँ पर क्या अंतर हो गया, पहले में था कि अपोजिट साइड्स इक्वल थे, इसमें चारों साइड्स इक्वल है, तो मतलब क्या निकल के आ गया, AB = BC = CD = AD = 4cm। ठीक है, क्या था पेरीमीटर में, पेरीमीटर का क्या था, चारों साइड्स का सम, तो यहाँ पर भी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD = AB + BC + CD + AD बराबर, क्योंकि सब 4 सेंटीमीटर है तो 4 + 4 + 4 + 4 मीन्स 4 4 8 8 और 8 16 cm इसका पेरीमीटर हो गया। ठीक है, क्या हुआ, क्योंकि चारों साइड्स बराबर हैं, अगर हम AB = BC = CD = AD = S ले लें तो इसको हम जनरल, इसका जो है फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, 4 × S। पेरीमीटर का जनरल फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर = 4 × साइड, साइड को हम अगर S से दिखा दें तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4S, जहां S जो है इसका कोई वैल्यू दिया होगा, हो गया। अब एरिया में आते हैं, एरिया में क्या बोला गया था कि लेंथ × ब्रेथ, लेंथ × ब्रेथ, यही बोला गया था ना एरिया रेक्टेंगल में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो कह रहा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या कहता था कि लेंथ × ब्रेथ, लेकिन यहाँ पर क्या चक्कर है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर है, कितना है 4 सेंटीमीटर, तो लेंथ भी 4 और ब्रेथ भी 4, कितना हो गया 16, और ये cm में है, इधर भी cm में है, तो cm × cm cm²। लीजिए इसका क्या हो गया कि पेरीमीटर भी 16 और एरिया भी 16 है ना, तो पेरीमीटर भी 16 हो गया और एरिया भी 16 हो गया। इसको जनरलाइज करना हो क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल = लेंथ × ब्रेथ, जहाँ लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर है तो हम L के ही हिसाब से ले लें तो क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा, या फिर L को हम साइड बना दें तो साइड स्क्वायर, यानी एक जो साइड का जो साइड स्क्वायर में बराबर होता है तो साइड × साइड बन गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, साइड स्क्वायर। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे सर्कल का सरकमफरेंस और एरिया, और इसके अलावा कोन का एरिया और सरफेस एरिया और सिलेंडर का सरफेस एरिया, और साथ में वॉल्यूम ऑफ कोन एंड सिलेंडर। ठीक, ओके, थैंक यू।